ओके, वेलकम टू द सेशन ऑफ माइंड सेट। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा एक्साइटिंग टॉपिक है आज का। तो क्योंकि बहुत सारे पिछले दिनों से हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर रहे थे बेसिकली। तो अब जब हम लोग इस जगह पहुंच गए हैं कि जहां हम फुल जो है जो जो कुछ हमने सीखा है उससे आगे हम चलेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए कि आज के जो टॉपिक हैं उसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि माइंड सेट क्या होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि क्या माइंडसेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसमें कोई इसकी कोई अहमियत है। और तीसरी चीज़ ये कि क्या इसका इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगियों में होता है, हम पे इसका कुछ असर होता है माइंडसेट का, अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों के माइंडसेट का। अ, और फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कितने टाइप ऑफ माइंडसेट सेट जो है बुनियादी तौर पे होते हैं। ठीक है ना। और अगर आप किसी एक टाइप ऑफ माइंडसेट में हैं और आप किसी दूसरे टाइप ऑफ माइंडसेट में जाना चाहते हैं तो क्या आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये आज के सारे सेशन के बारे में, जो हमारा सेशन है आज, सारा टॉपिक इसके बारे में। लेट्स गो। इससे पहले कि हम आगे उस टॉपिक पे जाएं, उससे पहले मैं थोड़ा सा पिछले सेशन का एक रिकैप कर देता हूँ। उसमें देखिए, आपने पिछली दफ़ा देखा होगा कि हमने पढ़ाया था आपको सबकॉन्शियस के बारे में। सबकॉन्शियस बेसिकली एक ऐसा माइंड का हिस्सा होता है जिसमें तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि हमें हमें रिसीव हो रही होती है वो प्रोसेस हो रही होती है। जो कुछ भी हम सोच रहे होते हैं उस सोच का जो नतीजा निकलता है वो वहाँ स्टोर हो रहा होता है। ठीक है ना। या जो हम बोल रहे होते हैं वो, या जो कुछ हम कर रहे होते हैं उसके तमाम असरात जो हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में एक जमा होते हैं। यानी एक तरह से ये आपके ब्रेन का डेटा सेंटर होता है, इसके अंदर सारा डेटा आपका जमा हो रहा होता है। ठीक है ना। और आपके तमाम जो अकायद होते हैं, जैसे आप बहुत सारे लोग अपने अकीदों को फॉलो कर रहे होते हैं, जो आपके अकायद होते हैं, जो आपके ख़ानदानी वैल्यूज़ होती हैं, मतलब आपकी जो ख़ानदान की परंपराएं जिसे कहते हैं वो सब होती हैं। आपकी वो मेमोरीज़, जो भी मेमोरीज़ हैं अच्छी या बुरी, वो तमाम आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं। और दूसरी इसके अलावा एक, जब किसी दुनिया में किसी जगह मूव कर रहे होते हैं तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारा कॉन्शियस माइंड उसके बारे में तवज्जो नहीं देता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड उसको मुसलसल एनालाइज कर रहा होता है। जैसे आप किसी रूम में वॉक इन हो, आपको पता चले थोड़ी देर बाद आप महसूस करते हैं गर्मी है या सर्दी है, वट एवर। तो ये सारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो इसको क्या कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है। और ये सबकॉन्शियस माइंड ही ये डिसाइड कर रहा होता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि कॉन्शियस माइंड को भेज दी जाए ताकि वो उसको एनालाइज करे, सोचे इसके बारे में। तो जो सबकॉन्शियस माइंड होता है बेसिकली, अगर आप कॉन्शियस माइंड से चाहें कि सबकॉन्शियस माइंड से कोई इन्फॉर्मेशन लें तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड खुद डिसाइड करता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉन्शियस माइंड को दी जाए। तो उसका एक मैं चार्ट से दिखाना चाहता हूँ कि जो इंसान का कॉन्शियस माइंड होता है और सबकॉन्शियस माइंड होता है उसका डिफरेंस क्या होता है। तो ये एक मैंने दिखाया है, जैसे कि आइसबर्ग होता है, वो थोड़ा सा पानी के बाहर नज़र आ रहा होता है लेकिन ज़्यादा उसका हिस्सा पानी के नीचे होता है। तो इसी तरह से सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, जो कॉन्शियस माइंड होता है वो आपकी विल पावर है, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो बिल्कुल रिसेंट आपके साथ कुछ हुआ है, लॉजिकल थिंकिंग आप कैसे करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग आप जैसे करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें होती हैं। छजुद्दीन, अपना कैमरा और माइक ऑफ कर दीजिए। अपना कैमरा और माइक ऑफ कर दें। अच्छा, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है बेसिकली, छजुद्दीन, हाँ, ओके। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है इसमें सारा आपका, जैसे मैंने बताया कि बिलीफ सिस्टम, इमोशंस, हैबिट्स, वैल्यूज़, ये सब चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जमा होती हैं। ठीक है ना। अब हम आते हैं कि बेसिकली माइंड सेट होता क्या है। माइंड सेट बेसिकली क्या होता है कि एक सेट ऑफ अजम्पशंस होता है। वो तमाम चीज़ें जो हमने मफरूज़े अपने बनाए होते हैं ज़िंदगियों में, उसका एक सेट होता है पूरा, जिसमें कि तमाम जिस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं, ये हमारा बिलीफ सिस्टम होता है। ये तमाम चीज़ों को मिलाकर जो वो बनता है वो कहलाता है माइंड सेट। ये एक चीज़ नहीं होती, ये मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो मिल मिला के इस तरह बनती हैं। इसको हम थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि एक बेसिक डेफिनेशन ये है कि माइंड सेट इज़ अ सेट ऑफ अजम्पशंस। जो अजम्पशंस हम लोग कर करे होते हैं, जो जो हमारे मफरूज़े होते हैं, जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, ये सारा कुछ जो है वो माइंड सेट के अंदर हम कर सकते हैं। ठीक है ना। माइंड सेट उसके अंदर फॉल होता है। इसके अलावा आ गई कि व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ योर माइंड सेट। तो माइंड सेट का असर क्या होता है, मतलब व्हाट इफ़ेक्ट्स आवर माइंड सेट। जो चीज़ें, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे माइंड सेट को इफ़ेक्ट करती हैं।
तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमारे माइंडसेट को असर डालती है वो हमारी सबसे पहले होती है अपब्रिंगिंग, जो हमारी परवरिश होती है, किन माहौल में होती है, किन उसूलों के तहत होती है, कौन से हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें कि जो कि हमारे साथ पेश आने वाले वाक़यात हो गए, जिस एनवायरनमेंट में हमने लर्न किया, सीखा है चीज़ों को, जहाँ हमने बैठ के चीज़ों को सीखा है और वहाँ के जो बिलीव्स होते हैं वो हमारे साथ आते हैं। इसी तरह से जो आपका बिलीफ सिस्टम होता है कि जो किस तरह से आप चीज़ों को बिलीव करते हैं, ये भी ऑब्वियसली आपके परवरिश का ही हिस्सा होता है कि वो चीज़ें जो आपका बिलीफ का पार्ट होती हैं या आपको का जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, यानी कि आपको समाजी तौर पे या माशी तौर पे सिखाई जाती हैं, माशरती तौर पे, वो तमाम चीज़ें, ये तमाम फैक्टर्स मिल के जो है ना क्या करते हैं, ये बेसिकली माइंडसेट के ऊपर असरअंदाज होते हैं। यानी ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से माइंडसेट डेवलप होता है, ठीक है ना। जिसमें तमाम चीज़ें हमारी अपब्रिंगिंग आ गई, एक्सपीरियंस आ गया, पुरानी पास्ट हमारे जितनी हमने चीज़ें सीखी हैं, जो हमारे बिलीव्स हैं, हमारे ख़ानदान के बिलीव्स हैं, हमारे इलाके के लोगों के बिलीव हैं, ये सब चीज़ें आपके माइंडसेट पे असर होती हैं। तो एक छोटी सी मैं एग्जांपल यहाँ देना चाहूँगा कि मैं देख रहा था कि माइंडसेट का कुरान में भी कुछ ज़िक्र किया गया है कि नहीं। तो एक आयत है कुरान की जो काफ़ी दफ़ा कुरान में एक से ज़्यादा दफ़ा आई है कि ये जो है सूरह अंबिया की आयत नंबर 53 है, जिसमें कि अल्लाह ताला फरमाते हैं क़ालू वजदना आबाना लहा आबिदीन। तो जब उनसे पूछा गया कि आप अपने हाथ से बनाई हुई मूर्तियों को क्यों पूछते हो, तो उन लोगों ने कहा कि हमने अपने आबा अजदाद को इनकी इबादत करते हुए देखा है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि माइंडसेट में आपकी परवरिश का, आपके एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा असर होता है, और यही सब चीज़ें हैं। और वो बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि जैसे अब जिन लोगों से ये बात की जा रही है वो कोई नॉर्मल, मतलब ये कि वो लोग पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, अपने टाइम के समझदार लोग भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनके माइंड कम था, लेकिन क्योंकि उनके बिलीफ सिस्टम में ये चीज़ आई हुई थी कि उन्होंने क्योंकि अपने वालिदैन को देखा था, उनके नज़दीक उनके वालिदैन ज़्यादा मोहतरम थे, तो वही कहते थे क्योंकि हमने उनको करते हुए देखा है तो ये दुरुस्त है। तो बहुत सारी चीज़ें जो माइंडसेट के लिए आ जाती हैं, इसी तरह आ जाती हैं कि हमारे माशरे से, बिलीफ से, बग़ैर लॉजिकल थिंकिंग के हमारे अंदर आ जाती हैं। लेट्स मूव ऑन कि हमारा माइंडसेट बुनियादी तौर पे हम पे किस तरह से अंदर असरअंदाज होता है, ठीक है ना। तो होता ये कि हम माइंडसेट जो है ना वो तमाम चीज़ें कंट्रोल करता है। जैसे मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं समझता हूँ कि मुझे सक्सेसफुल होना है ज़िंदगी में, या किसी काम में या किसी टास्क में मुझे सक्सेसफुल होना है, कामयाब होना है, तो उस चीज़ को मैं किस तरह करूँगा, ये मेरा माइंडसेट मुझे गाइड करता है कि इस तरह करेंगे तो आप कामयाब होंगे। क्यों? वो जो पीछे से आप सारी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, जो मैंने आपको बताया सारा, कि अनकॉन्शियस माइंड से जो आपका सारा डेटा रिसीव हो जाता है, जिससे आपका पूरा माइंडसेट बन जाता है, वो आपको गाइड करता है कि आप इस तरह से होंगे। इसी तरह से अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आप उस प्रॉब्लम को देखते किस अंदाज में, एनालाइज कैसे करते हैं उस प्रॉब्लम को, और उस प्रॉब्लम को फिर आप अप्रोच कैसे, सॉल्व करने का क्या तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमारे माइंडसेट की वजह से के तरीके से हम उसको सॉल्व, जो हमारा माइंडसेट होता है हम उसी तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। इसके अलावा एक और होता है कि जैसे अगर आपका माइंडसेट क्या करता है, मतलब वो भी आपको गाइड करता है कि जो भी एक्शंस आपने आगे चल के लेने हैं उसको भी वो आपका माइंडसेट गाइड करता है। और इसके अलावा जो हालात आपके सामने आ जाएं अगर, तो उसमें कैसे रिएक्ट करना है, ये भी आपका माइंडसेट आपको गाइड करता है। अच्छा, अब तमाम माइंडसेट हमारी ज़िंदगियों में कैसे असरअंदाज होता है, इस चीज़ को भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसके अंदर ये चीज़ों को मसलन हम बुनियादी तौर पे हमें, चाहे हम किसी भी पेशे से ताल्लुक़ रखते हो, हमें कुछ बुनियादी चीज़ें अपने बारे में पता होनी चाहिए, ताकि हम जो है ना इस चीज़ को समझ सकें कि भाई और ये वाली चीज़ें हमारे माशरे में पढ़ाई नहीं जाती, ठीक है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें लोगों को समझ में आएँ, लोग उसको समझें, या एटलीस्ट कम से कम एक बुनियादी उनका कॉन्सेप्ट बन जाए, तो फिर वो ख़ुद भी नेट से जाके इस टॉपिक पे रिसर्च कर सकते हो। तो अब माइंडसेट हमारे ऊपर कैसे अंदराज होती है, अंदर ये होता है कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को ले करके उसी तरह से उसी तरतीब में कर रहे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम समझें कि हम अपने माइंडसेट के एतबार से कहाँ खड़े हैं, सबसे पहले तो दूसरों को एनालाइज़ करने से पहले तो हम अपने आप को एनालाइज़ करें कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, हम किस माइंडसेट पे खड़े हैं, और उस माइंडसेट के ऊपर हम लोग जो है ना, मतलब अपने आप को देख के अंदाज़ा लगाएं कि हमें क्या करना चाहिए।
तो अगर हम सही तरीके पे अपने माइंड सेट को समझें और ऐसी स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट करें जिसके ज़रिए क्या होगा, हो सकता है कि हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो आने वाले चैलेंजेस हैं, कि वो चैलेंजेस तो हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, तो आने वाले चैलेंजेस को हम ज़्यादा मजबूती से, ज़्यादा हौसले से जो है ना वो निमट सकते हैं, उसको ज़्यादा हौसला बना सकते हैं उसको निमटने के लिए, ठीक है ना। तो माइंड सेट का हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अब इससे फर्दर आगे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको, जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो ब्रेन के सेल्स होते हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, उसकी एनाटॉमी के बारे में पढ़ाया था कि कैसा शक्ल होती है उसकी। तो उसमें मैंने बताया था कि एक पार्ट होता है ब्रेन का जिसे सोमा कहते हैं, और फिर एक होता है एक्सॉन, बड़ा लंबा होता है, ये 1 मीटर तक का भी होता है। फिर उसके बाद बहुत सारे छोटे 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 से डेंटल्स निकले हुए होते हैं। इनकी मदद से हर न्यूरॉन बैक वक्त कई कई न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। ये मैंने उस वक्त भी बताया था। तो अभी यहाँ इसका जिक्र करने की मतलब वजह ये है कि जब भी हम किसी किस्म का कोई इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे होते हैं, कोई बिट ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाती है, तो होता है क्या है कि एक न्यूरॉन मुख्तलिफ न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है और उसी तरह से वो मैसेजेस भेजता है और वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है। तो होता ये है कि जब एक ही तरह से हम सारी इन्फॉर्मेशन को देख रहे होते हैं, तो हमारा एक सेट ऑफ वो बन जाता है, कि एक सेट ऑफ पाथ बन जाता है कि इस रूट से ही सारे न्यूरॉन्स कनेक्ट होंगे और इसी से सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होगी। तो ये हमारा एक सेट बन जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर हम ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि वो न्यूरॉन्स होते तो मल्टीपल हैं, उनका फंक्शंस तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन क्योंकि आप एक ही तरह सोच रहे होते हैं, तो एक ही तरह के एक रूट पाथ में सारे न्यूरॉन्स कनेक्ट होते चले जाते हैं। अच्छा, अब वैसे मैंने बताई ये बात कि किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए क्या होता है कि न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। अगर हम रिपीटेडली सेम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते रहेंगे सेम तरीके से, तो वो क्या होगा कि सेम कनेक्शंस एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन जब भी इंफॉर्मेशन, कोई नई इंफॉर्मेशन आएगी और उसको नए तरीके से आप प्रोसेस करेंगे, तो क्या होगा कि न्यू सेट ऑफ कनेक्शंस एस्टेब्लिश होंगे, यानी न्यूरॉन्स दूसरे दूसरे न्यूरॉन से, अलग अलग न्यूरॉन से कनेक्ट होंगे, ताकि वो दूसरी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस की जाए। असल में देखिए, ये टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक तो इतना सिंपल है नहीं जितना मैंने इसको सिंपल बना के बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप समझें कि माइंड सेट होता क्या है। कि एक आदमी एक तरह सोचता है, दूसरा आदमी दूसरी तरह सोचता है, तो माइंड सेट कैसे होता है और उसके अंदर, उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या चीज़ें चल रही होती हैं। तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश की है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, के ब्रेन के ऊपर माइंड सेट का क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक है ना। तो ब्रेन बुनियादी तौर पे देखिए, कोई भी ऑर्गन है, जब भी आप उसको चांस देते हैं ग्रो करने का, जैसे जो लोग आपने देखा है जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स अपने, तो उनके मसल्स डेवलप होते हैं। उसी जगह के मसल्स जो कहाँ आम आदमी जिम नहीं जाता उसके डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो जिम जा रहा होता है वो मसल्स उसके इम्प्रूव हो जाते हैं, क्योंकि एक सर्टन टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस वो कर रहा होता है। तो इसी तरह ब्रेन की हेल्थ के लिए भी ज़रूरी होता है कि ब्रेन जो है ना एनकरेज करता है नए न्यूरॉन्स, नए पाथवेज न्यूरॉन्स अपने बनाएं, ठीक है ना, ताकि हम बेहतर सोचें, बेहतर चीज़ें बनाएं। तो इसकी वजह से अगर हम अपनी यानी जो भी रूटीन थिंकिंग है उससे हट के अगर कोई नया काम करते हैं, अपने माइंड को चैलेंज करते हैं, तो ब्रेन जो है ना क्या करता है कि उसको एनकरेज करता है। ब्रेन इस चीज़ के लिए रेडी होता है और उसके लिए, ब्रेन के लिए उसको उसको आपका ब्रेन स्ट्रांग होते जाता है, ठीक है ना। जब आप मुख्तलिफ चैलेंजेस में आते हैं, मुख्तलिफ पजल्स आप सॉल्व करते हैं, तो आपका ब्रेन जो है ना उस चीज़ को एनकरेज भी करता है और उससे बेटर फील होता है। और इसलिए वही मैंने बताया, जिस तरह के न्यूरॉन्स के नए पाथवेज बनते हैं, तो और नई सिस्टम बन जाता है, ठीक है ना। फिर ये होता है कि जब इस तरह से डिफरेंट पाथवेज पे न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं और ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, तो उसको इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की सलाहियत भी बढ़ जाती है, जो नॉर्मल सलाहियत से बढ़ जाती है, ठीक है ना। इसीलिए अगर आप देखेंगे बच्चों को बहुत सारे मैथ्स इस तरह के कराए जाते हैं, ताकि बच्चे जो है वो, उनके अंदर ऐसे डेवलप हो सिस्टम के वो जल्दी प्रोसेस कर सकें इन्फॉर्मेशन को, जो इन्फॉर्मेशन मिली है उनको क्विकली प्रोसेस कर सकें, ठीक है ना जी। और जो लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उसी तरह से, जैसे आप रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो तेज़ भाग सकते हैं, जो लोग ज़्यादा जिम करते हैं उनके मसल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो इसी तरह ब्रेन को भी इनक्रेज करने के लिए हमें उसको नए पाथवेज डेवलप करने के लिए एक चांस देना चाहिए।
ओके, अब हम आते हैं जो उस टॉपिक का, हमारे आज के टॉपिक का जो मेन है कि भाई माइंड सेट किस किस टाइप के होते हैं। और जो माइंड सेट हम बात कर रहे हैं कि यार इस तरह के होते हैं, उन माइंड सेट के लिए जो बेसिकली हमारे पास क्या ऐसा होता है कि जो हम करते हैं। तो सबसे पहले देर आर टू टाइप्स ऑफ माइंड सेट, एक होता है फिक्स्ड माइंड सेट और एक होता है ग्रोथ माइंड सेट। जो फिक्स्ड माइंड सेट होता है उसको फिक्स्ड माइंड सेट ऐसे कहने में तो बुरा सा लगता है, लेकिन उनके अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उन्होंने डेवलप की होती हैं, उसमें बुरी नहीं होती, लेकिन एक काइंड ऑफ उनका एक बिलीफ सिस्टम इसके ऊपर होता है। तो उनको ये होता है कि देखिए, जो इंटेलिजेंस अल्लाह ने मुझे दी है, जितनी सलाहियत मुझे दी है, जो टैलेंट दिया है, वो एक फ़िक्स है, मतलब एक फ़िक्स क्वांटिटी में मुझे ये मिली है और इसको मैं फ़िक्स क्वांटिटी में यूज़ कर सकता हूँ, ये मेरी इस्तिताअत है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। तो फिक्स माइंडसेट के जो लोग होते हैं उनका ये बिलीफ होता है कि अल्लाह ने मुझे ख़ास किस्म की इंटेलिजेंस दी है, ये मेरा टैलेंट है और ये दोनों चीज़ें एक एक जगह फ़िक्स हैं, इससे आगे नहीं जा सकती, ठीक है ना। दूसरा ये था कि वो तमाम ऐसे रास्तों को चूज़ करते हैं जिसमें फ़ेल होने के ख़तरा बिल्कुल ना हो। हर तरह के चैलेंजेस को ऐसा चैलेंजेस लेते ही नहीं कि जिसमें फेलियर का ख़तरा हो, और ताकि जो है ना उनको फेलियर का सामना ना करना पड़े, ठीक है ना। तो वो उस टाइप के चैलेंजेस को अवॉइड कर देते हैं। अब तीसरी बात ये है कि अब आप जो भी काम कर रहे होते हैं, एक्शंस ले रहे होते हैं, किसी भी जगह आप होते हैं दुनिया में, चाहे बिज़नेस एनवायरनमेंट में हो, चाहे स्टडी एनवायरनमेंट में हो, चाहे सोशल एनवायरनमेंट में हो, आप वहाँ पे क्या होता है, लोग आपके एक्शंस का फीडबैक दे रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ आपने ठीक की, ये चीज़ आपने गलत की, ये इस तरह के आपके पास एक फीडबैक्स आ रहे होते हैं। तो इसमें क्या है कि वो जो फिक्स माइंडसेट के पीपल होते हैं वो कोशिश करते हैं कि मेरे बारे में कोई बुरा फीडबैक ना आए किसी भी तरीके से, कि मैं कोई ऐसा काम ना कर गुजरूं जिसकी वजह से कोई गलत फीडबैक मेरे मुतालिक आ जाए। तो इसलिए जो है वो इस चीज़ों को अवॉइड करते हैं, तो बल्कि वो कोशिश करते हैं कि फीडबैक्स को सुना ही ना जाए और उस पर गौर ही ना दिया जाए, ताकि जो है ना ये मुझे फेस ना करना पड़े, नेगेटिव फीडबैक्स मुझे फेस ना करना पड़े। दूसरा ये था कि अगर आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, कोलीग्स हैं, आपके कंपटीटर्स हैं बिजनेस के अंदर या क्लास में, वटेवर, अगर हमारी आवाज़ ना अगर जाए। वो सक्सेसफुल होते हैं किसी वजह से, तो उनकी सक्सेस को देखकर जो है वो आप एक खौफज़दा से ये हो जाते पिक्चर हैं कि गायब यार हो ये जो है, ये इस आपकी फ़ोन की आ सक्सेस रही जो है दूसरे इसको लोगों की बड़ी कर। सक्सेस जो है। आमिर साहब, अपना कैमरा और माइक बंद कर दें प्लीज़, अपना कैमरा और माइक बंद कर दें जी। तो जब फिक्स माइंडसेट के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जब कोई आपका कॉम्पिटिटर या आपका साथी जो ज़्यादा सक्सेसफुल होने लगता है, तो उसको क्या करते हैं कि उसको उससे आप खौफज़दा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्केर्ड हो जाते हैं, ठीक है ना, थ्रेटन हो जाते हैं किसी चीज़ के, कि आप कोशिश करते हैं कि आपका आ, जो अगर आपके अंदर कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो दूसरे लोग उसको जज ना कर पाएँ। यानी आप उस तरह अपने आप को छुपा के रखते हैं कि ताकि वो चीज़ें जो आपकी कमियां हैं, जो आपको पता होता है कि मेरे अंदर ये कमी है या खामी है, वो चीज़ जो है वो आप दूसरे लोग आपको जज ना कर पाएँ, इस चीज़ से वो ख़ास तौर पे बड़ा वो छुपा के रखते हैं अपने आप को। तो फिर मैं एक दफ़ा दोबारा फिक्स माइंडसेट वालों का के बारे में बता देता हूँ कि उनका बिलीव ये होता है कि जो अल्लाह ने मुझे इंटेलिजेंस दी है, जो टैलेंट दिया है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता, ये फ़िक्स है। किसी किस्म के जो चैलेंजेस होते हैं उसको लेने से डरते हैं कि ऐसा होता है कि फेलियर का ख़तरा उनको होता है कि फ़ेल ना हो जाऊँ मैं इस चीज़ से। दूसरों के दिए हुए फीडबैक को हमेशा उससे बचने की कोशिश करते हैं या उसको फेस नहीं करते, इसलिए कि दूसरों के फीडबैक नेगेटिव भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं। और जब भी कोई आपके साथी या आपका कोई कोलीग ज़्यादा सक्सेसफुल होता है आपसे, तो उसको उसको ये थ्रेटन फील करते हैं कि यार इससे जो है ना खौफज़दा हो जाते हैं और अपनी जो गलतियाँ और ख़ामियाँ हैं उसको छुपा के रखने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली क्या है, फिक्स माइंड सेट पीपल का किस खास खास की पॉइंट्स हैं। ओके ओके, तो मैं थोड़ा सा और दोबारा बता देता हूँ कि छोटी सी जो है एक चार्ट नुमा है जिसके अंदर मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा इसको पार्ट बना लिया जाए। फिक्स माइंड सेट वही समझते हैं कि जो हमने गोल बनाया वो इतना स्मार्ट है, इतना गुड लुकिंग है कि जो भी हमने टारगेट बनाया है, जो हम टास्क करना चाहते हैं, वो 100% सक्सेस होगी उसके अंदर। तो ये भी एक फिक्स माइंड सेट का एक पॉइंट होता है, ठीक है ना।
अच्छा, और ऐसे तमाम टास्क को लेने से इनकार कर देते हैं जिसमें कि जाने के बाद उनको ख़तरा हो कि यार इससे गलती हो सकती है, इससे नुकसान हो सकता है, ऐसा कोई टास्क को एक्सेप्ट ही नहीं करते। जो प्रॉब्लम्स उनके सामने आती हैं, अगर वो कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या कोई जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, अगर उनके सामने कोई ऐसी चीज़ आती है तो उसको क्या करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं कि इस प्रॉब्लम को या अपने मिस्टेक को या एरर को दूसरों पे ज़ाहिर ना होने दिया जाए, ठीक है ना। और उनकी ईगो इस बात पे कनेक्ट होती है। ईगो मतलब ये कि आपकी जो अना है वो इस बात पे कनेक्टेड होती है कि यू आर द बेस्ट परफॉर्मर, आपसे बेहतर कोई परफॉर्मर नहीं है। तो अगर ये चीज़, वो ये इस इमेज को लेके चलते रहते हैं, तो ये कहते हैं कि मैं एम द बेस्ट परफॉर्मर, अगर, और ये चीज़ वो दूसरों को जाहिर करते रहते हैं, ठीक है ना, मैंने जो परफॉर्म किया दिस इज़ द बेस्ट फॉर मी। अच्छा, और इसी वजह से क्या होता है कि उनके अंदर जितना पोटेंशियल होता है, काम करने की सलाहियत होती है, वो उससे कम काम कर पाते हैं या कम अचीव कर पाते हैं, क्योंकि वो फेलियर को अवॉइड करते हैं, वो मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं, वो एरर्स को अवॉइड करते हैं, और अपनी इमेज को दूसरों के सामने ख़राब नहीं होने देना चाहते हैं, ठीक है ना। अब जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं, जो ग्रोथ की तरफ जिनका ज़्यादा वो होता है, रुझान होता है, मेरे ख्याल से मैं एक स्लाइड मिस कर गया, सॉरी। ग्रोथ माइंडसेट का मैं पहले थोड़ा सा इधर ये वाली चीज़ आपको दिखा दूँ, फिर दोबारा से उस पर चला जाता हूँ। जो ग्रोथ माइंडसेट होता है उनका पैशन होता है टू लर्न, वो नई नई चीज़ें लर्न करना चाहते हैं, ठीक है ना, और नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं ताकि वही उनके न्यूरॉन्स, उनका ब्रेन इंप्रूव हो, नए पाथवेज जनरेट हो, उनके अंदर सेल्फ बिलीव होता है, अपने ऊपर बिलीव होता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मैंने मिस्टेक की तो मैं इससे भी सीखूंगा। रिस्क अगर है तो लेते हैं, कैलकुलेट कैलकुलेट करके कितना रिस्क होगा, इससे मुझे कितना नुकसान होगा। और जिस मोमेंट वो ज़िंदा होते हैं उस मोमेंट को में वो रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई पास्ट में रह रहे हैं कि यार ऐसा हो गया था तो गलत हो गया था, वो जो मोमेंट है उसके अंदर रहते हैं, ताकि पिछले उसको बहुत ज़्यादा अपने पर तारी नहीं करते, पिछली अपनी जो नाकामियों को, उनके एक्शंस जो है ना उनको काउंट करते हैं कि भाई ठीक है, मैंने ये एक्शन लिया तो ये रिज़ल्ट आया, ये एक्शन लिया तो ये रिज़ल्ट आया। एक्साइटिंग चैलेंजेस जो उनके होते हैं उसको वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, चैलेंजेस लेना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, अपने टाइम, कामों का और सब चीज़ ऑर्गेनाइज करके करते हैं, और पॉजिटिव लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं जहाँ उनकी पॉजिटिव एनर्जीज़ को इम्प्रूव करें। ये ग्रोथ माइंडसेट पीपल लोगों का ये तरीक़ाकार होता है। अब दोबारा हम इस पे आ जाते हैं, इसमें भी ये ग्रोथ माइंडसेट है कि गोल्स, जो गोल वो उनके होते हैं उससे वो सीखते हैं, मतलब गोल इसलिए नहीं बनाते कि यार इसमें 100% कामयाब होना, बल्कि सीखने के लिए अपने गोल्स बनाते हैं कि ठीक है, ये गोल बनाते हैं, करके देखते हैं, कामयाब हुए तो ठीक है, नहीं तो हम सीखेंगे इससे, ठीक है ना। इसके अलावा चैलेंजिंग टास्क को वो देखते हैं कि हाँ हासिल करने, चैलेंजिंग टास्क लेना चाहिए, नई नई तरीके से काम करने की कोशिश करना चाहिए। ओपन टू मिस्टेक्स, अगर मिस्टेक्स होती हैं तो उससे ओपन होता है, ठीक है मिस्टेक्स हुई है, इससे सीखेंगे, और मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है ना। और उनकी ईगो इससे कनेक्ट नहीं होती कि मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस हो, नहीं मैं बेस्ट परफॉर्म करूँ, वो ईगो इस बात से कनेक्ट होती है कि मैंने कितनी अच्छी एफ़र्ट करी, मैंने पूरी एफ़र्ट करी या नहीं करी। कामयाबी नाकामी पे ज़्यादा इन्हिसार नहीं करते, बल्कि अपनी एफ़र्ट्स पे इन्हिसार करते हैं। जबकि मैंने बताया था कि जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं परफॉर्मेंस पे ज़्यादा इनकी ईगो अना सेट होती है, लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपनी एफ़र्ट्स को देखते हैं, और जितना भी मुमकिन हो सके वो अपनी परफॉर्मेंस को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करने की कोशिश करते जाते हैं, ठीक है ना। ओके, अब सबसे पहली बात है कि अब ये जो सारी एनालिसिस मैंने बताई है, इसमें आप लोग खुद अपने तौर पे बैठ के इन सब चीज़ों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कहाँ फॉल करते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं अगर एनालाइज़ करूँ तो मुझे ये निकले कि यार नहीं, मैं तो हमेशा, क्योंकि मैं खुद अपना एनालाइज़ कर रहा हूँ तो मैं तो ग्रोथ माइंडसेट का बंदा निकला हूँ। मैं अपने एनालाइज़ करूँ और ट्रूली एनालाइज़ करूँ तो हो सकता है मैं खुद भी फिक्स्ड माइंडसेट का आदमी निकला हूँ। तो अपने इन पॉइंट्स को अगर कंसिडर करें तो अगर आप एक माइंडसेट में हैं, यानी फिक्स माइंडसेट के हैं, और आप ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है क्या हम चेंज कर सकते हैं। इसके जवाब है हाँ, हम चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए क्या होगा, अगर हम अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहते हैं तो चाहिए क्या होगा। तो राइट माइंडसेट चेंजेस एवरीथिंग, बिकॉज अब जो आपका राइट माइंडसेट होता है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो जो चीज़ें हमारी इर्द गिर्द होती हैं उसको देखने का अंदाज़ हमें बदलना पड़ता है, कि सबसे पहले हम उसको देखें अलग तरीके से। जब हम चीज़ों को मुख्तलिफ़ तरीके से देखते हैं तो तो उसके बारे में हम एक मुख्तलिफ़ अंदाज़ में महसूस करते हैं, और जब हम मुख्तलिफ़ अंदाज़ में उस चीज़ को महसूस करते हैं
तो फिर हम उसको मुख्तलिफ़ अंदाज में सोचना शुरू करते हैं। यानी ये इब्तदाई चीज़ है बिल्कुल। यानी सबसे पहले हमें अपनी जो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं उनको देखने का अंदाज़ बदलना पड़ेगा। अगर हम उसको देखने के अंदाज़ को बदलेंगे तो फिर हमें उसको महसूस करना, हम उसको दूसरी तरह महसूस कर सकेंगे। और अगर हम दूसरी तरह महसूस कर सकेंगे तो फिर हम अपने सोचने के अंदाज़ को भी बदल सकते हैं। ठीक है ना? ये बुनियादी रूट पाथ होता है जो जिस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। अब जो स्टेप्स हमें चाहिए होते हैं चेंज माइंडसेट के लिए, तो ये एक ब्रीफ सा स्टेप्स हैं, लेकिन इसको हम आगे चल के और थोड़ा पढ़ेंगे भी और समझने की कोशिश करेंगे। फोकस ऑन द गुड थिंग्स। हमेशा देखिए, कोई बंदा ऐसा ज़िंदगी में नहीं हो सकता जिसके साथ हमेशा बुरा ही हुआ हो, या कोई भी ऐसा नहीं होता जिसके साथ हमेशा अच्छा ही हुआ हो। लोगों के साथ कुछ अच्छा हुआ होता है, कुछ बुरा हुआ होता है। ये हर इंसान की लाइफ का एक हर इंसान की लाइफ की सेम ही स्टोरी होती है। तो जो आपके साथ अच्छी चीज़ें हुई ना, उस पर आप फोकस करें। ठीक है ना? और चैलेंजिंग सिचुएशंस अगर आपके सामने आ जाती हैं, परेशानियाँ आ जाती हैं, प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो उसको ये समझें कि ये तो एक ऐसी रुकावटें हैं जिसके ऊपर से मुझे जंप मार के आगे निकलना है, और ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। इस तरह अगर आप सोचेंगे तो आपका माइंडसेट चेंज हो सकता है। दूसरा ये कि थैंकफुल आप किन चीज़ों पे, कि जो कुछ आपके साथ अच्छा हुआ है हमेशा उसके ऊपर थैंकफुल रहें। वो लोग जिन्होंने आपके साथ अच्छा किया है, तो कुछ अरसे अच्छा किया है, फिर कुछ बुरा किया है, तो हमेशा उनकी जो अच्छाइयाँ हैं उस पर थैंकफुल रहें। बुराइयों को जो ना, अगर उन्होंने कुछ बुरा भी किया आपके साथ या आपके साथ बुरा भी हुआ तो उसको थोड़ा सा निगलेक्ट सा करें। ठीक है ना? अब उसके बाद कीप ग्रेटिट्यूड जर्नल, मतलब भाई यही मतलब है इसका कि भाई जिन्होंने अच्छा किया है उनके लिए आप हमेशा जो है ना बी थैंकफुल, उनकी तरफ अच्छाई से सोचें, ताकि ये चीज़ें जो है ना बेसिकली आपके अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ाती हैं ऐसा करने से। ओके। सेकेंडली, ओपन योर सेल्फ टू क्रिटिसिज्म। आप तनकीद के लिए हमेशा तैयार रहें। स्पेंड टाइम विद पॉजिटिव पीपल जो हैं आप उनके साथ टाइम गुजारें ताकि आपकी एनर्जी बढ़े। प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताऊँगा सेल्फ टॉक को, पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्या होती है। ठीक है ना? आइडेंटिफाई योर एरियाज़ ऑफ नेगेटिविटी। जो मेरे अंदर खामियाँ हैं, जो नेगेटिव एरियाज़ हैं, मैं उसको आइडेंटिफाई सबसे पहले करना ज़रूरी होता है कि कौन कौन सी खामियाँ हैं जिसको मुझे दूर करना चाहिए। अगर आप उसको पहचानेंगे नहीं तो दूर कैसे करेंगे? और फिर हर दिन एक पॉजिटिव नोट के साथ जो है ना स्टार्ट करें। तो ये दो चीज़ें, पॉजिटिव सेल्फ टॉक और पॉजिटिव नोट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए, पॉजिटिव सेल्फ टॉक ये होती है कि आप अपने बारे में एक अच्छा गुमान करें, अच्छा ख्याल करें। ठीक है ना? अपने आप को मोटिवेट रखें। आप अगर ये सोचते रहेंगे हर वक्त कि यार मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ बुरा ही होता है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें आपको नेगेटिव की तरफ लेके जाएंगी और वो आहिस्ता आहिस्ता आपके माइंडसेट को भी ख़राब करेंगे अगर आप ऐसा सोचते रहेंगे। ठीक है ना? अगर आपने कॉन्फिडेंस होना है तो अपने आप को पॉजिटिव सेल्फ टॉक की तरफ लेके जाएं, और ताकि आपका माइंड आपको हेल्प करे इससे निकलने की। ठीक है ना? मोटिवेशन को एनकरेज करें। स्ट्रेस है तो उससे निकलने की कोशिश करें। इसके अलावा जो मैंने बताया था पॉजिटिव नोट्स क्या होते हैं कि इस तरह के लोगों ने, जिन लोगों ने चेंज होना होता है अपनी, तो अपने बिस्तर के इर्द गिर्द ऐसे स्टिकी नोट्स लगा देते हैं कि चेंज योर माइंड सेट। हमें अपने आप को रिमाइंडर देते हैं हमें अपना माइंड सेट चेंज करना है। ठीक है ना? और यू गॉट दिस, चेंज योर लाइफ, ओपन योर माइंड। ये इस तरह के बड़े अच्छे पॉजिटिव नोट्स होते हैं जो आप सुबह सो के उठें तो सबसे पहले आपको ये नज़र आए, ताकि पॉजिटिव नोट्स के साथ अपना दिन स्टार्ट करें। आ, इसी तरह से अपने लिए भी लिख सकते हैं कि दिस इज़ अ फ्रेंडली रिमाइंडर फॉर यू, यू आर अमेजिंग। आप अमेजिंग हैं, यानी अपने आप को ये चीज़ें अपने लिए, नॉट फॉर अदर्स, फॉर योर सेल्फ ओनली। इसी तरह से स्टे पॉजिटिव, अ बेटर डे आर ऑन देयर वे। आने वाले दिन बहुत खूबसूरत होने वाले हैं। अपने आप को इस चीज़ों से, ये सब अपने आप से खुद करने वाली बातें हैं। देखिए, ये वाली बातें आप देखते हैं कि जब फिर मैच हो रहा होता है तो विकेट पे खड़े हुए जो बैट्समैन होते हैं वो भी अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, वो इसी किस्म की बातें कर रहे होते हैं, अपने आप को कह रहे होते हैं यस आई कैन डू इट, यस यस आई कैन डू इट, लाइक दिस। फिर इस तरह की ये छोटे छोटे स्टिकर्स भी आप बना सकते हैं कि इम्पॉसिबल, देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल, इनको काट के पॉसिबल आप रख लें। दीज आर ऑल पॉजिटिव नोट्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं 1 मिनट का अगर टाइम हमारे पास हुआ तो मैं कोशिश करूँगा कि आपसे थोड़ी बात करूँ। लेट्स स्टॉप द रिकॉर्डिंग।